ने मतलब अपना अपना ओपिनियन जताया, जिसमें सुनील गावस्कर साहब ने भी बोला है कि यार मतलब कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर को जो क्रेडिट मिला है एज ए कप्तान, उससे ज्यादा तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे गौतम गंभीर और उसके बाद कोच वगैरह अन्य काफी सारे लोगों को मिला है और श्रेयस अय्यर को कहीं ना कहीं कम मिला। अब वो बात यहाँ पे आती है क्या श्रेयस अय्यर 2025 में केकेआर के कप्तान देखे जा सकते हैं, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केकेआर श्रेयस अय्यर को रिटर्न कर सकती है। रिटर्न के मामले में अगर बताऊं तो कोलकाता नाइट राइडर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें देखा जाए तो श्रेयस अय्यर को एज ए कप्तान मेरे हिसाब से हटाने के बावजूद उनको कहीं ना कहीं रिटर्न करने की जो समस्या वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है श्रेयस अय्यर के लिए। केकेआर की अगर बात करूं तो केकेआर में भाई रिटर्न करने के लिए सबसे पहला बेहतर ऑप्शन जो है रसल का नाम आता है और रसल के बाद सुनील नारायण। ये दो बंदे तो और सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स इन दोनों बंदों को सबसे पहले अपनी टीम में शामिल करेगी, उससे पहले तो कप्तान को भी शामिल नहीं करेगी और रसल को भाई बिल्कुल जरूर से करेगी, क्योंकि ऐसा बेस्ट फिनिशर और बेस्ट ऑलराउंडर इनको कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं बताऊं तो सुनील नारायण जिस हिसाब से ओपनिंग करते हैं और गेंदबाजी में भी अच्छा खासा तगड़ा मिश्रण आपको देखने को मिल जाएगा, तो सुनील नारायण को भी जरूर से रिटर्न करेगी। अब 2 प्लेयर तो आएगी ये हो गए। और 2025 की अगर मैं बात करूं मैं मेगा ऑप्शन की, तो उस टाइम पे यार कहीं ना कहीं मान लो ये संख्या 4 से बढ़ के 5 हो जाती है। मान लो आप 5 प्लेयर्स को रिटर्न कर सकते हो और इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो 2 प्लेयर तो आपके फिक्स हो गए, जिसमें सुनील नारायण और रसल का नाम आता है। उसके बाद तीसरे बंदे किसको आप रिटर्न करोगे? क्या वो मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ रुपए में जो खरीदा था, या फिर चलो मिचेल स्टार्क को भी छोड़ो, या फिर आप देखो आपके पास और भी ऑप्शन है, जिसमें बताऊं तो विकेट्स पर रही है, मतलब वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी लास्ट के 2 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में जो कि 200 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से जिसमें 50 मारी थी, क्या उस बंदे को शामिल करोगे? या फिर वरुण चक्रवर्ती जो कि स्पिन गेंदबाजी करता, जो कि आईपीएल के इतिहास में केकेआर के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटका है, क्या उसको शामिल करोगे? मतलब ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास में। क्या फिलिप सॉल्ट को अपनी टीम में शामिल करोगे, जो आके स्टार्टिंग के मैचेस में देखा होगा उसका जो कमाल है जलवा जलाल था, जिसका स्टार्टिंग के मैचेस में ही तगड़ा परफॉर्मेंस था, क्या फिलिप सॉल्ट को शामिल करोगे? एक बेस्ट ओपनर जो बेस्ट बल्लेबाज है। क्या गुरबराज को शामिल करोगे, जिसने भाई फाइनल में तगड़ी भूमिका निभाई है, जिस सेमीफाइनल फाइनल मुकाबले में आते ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और तगड़ा तगड़ा बल्लेबाजी की है? क्या तुम हर्षित राणा को ट्राई करो? मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें श्रेयस अय्यर का नाम तो बहुत दूर तक आता है। अब समस्या यह है कि श्रेयस अय्यर को क्रेडिट तो मिला नहीं मिला वो बाद की बात है। यहाँ पे इस टाइम पे भाई श्रेयस अय्यर के अपनी टीम में रिटर्न करने की जो समस्या वो भी बहुत बढ़ गई है, और कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर की जो की समस्या ये मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि केकेआर श्रेयस अय्यर को रिटर्न करने से एक बार फिर से चूक जाएगी, क्योंकि केकेआर के पास ऑप्शंस बहुत हैं। या फिर रिंकू सिंह को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि रिंकू सिंह एज ए बेस्ट फिनिशर 5-5 छक्के सब लोगों को याद है। और कहीं ना कहीं केकेआर सबसे पहले अगर मेरी तरफ से ओपिनियन देखोगे तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि रसल और रसल के बाद में सुनील नारायण 2 ऐसे बंदे होंगे जिनको भाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए रिटर्न के लिए। उसके बाद में आता है रिंकू सिंह का नाम। रिंकू सिंह को मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये बेस्ट फिनिशर और जितनी बार अपॉर्चुनिटी मिलती है उतनी बार इसने जलवा जलाल किया है। चौथे बंदे का नाम बोलूंगा तो यहाँ पे मिचेल स्टार्क। अगर मिचेल स्टार्क को तुमने नहीं खरीदा तो भाई 4 बंदे, चौथा नंबर का ये बंदा हो गया। अगर नहीं खरीदा तो इसकी बोली दोबारा से 25 से 30 करोड़ तक जा सकती है। उसके बाद में 5वें नंबर पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वेंकटेश्वर अय्यर का नाम लेना चाहूंगा। वेंकटेश्वर अय्यर एकमात्र वो बल्लेबाज जिसने केकेआर के लिए धमाकेदार पारी करी और सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में इसका जलवा नेक्स्ट लेवल देखने को मिला गाइस। 5 बंदे हो गए गाइस। अब छठा बंदा, बहुत सारे ऑप्शन है। हर्षित राणा हो गया, वरुण चक्रवर्ती हो गया, और यहाँ पे उसके बाद नीतीश राणा, गुरबराज, फिलिप सॉल्ट और श्रेयस अय्यर। मतलब आप किसको शामिल करोगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है। वेल अब देखेंगे भाई, मतलब मेगा ऑप्शन जब होगा उस टाइम पे केकेआर किस प्लेयर को रिटर्न करेगी। पर लेकिन यहाँ पे केकेआर अपना कप्तान जरूर से बदल सकती है, और ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखने को मिल सकता है, जिसमें श्रेयस अय्यर की कप्तानी कहीं ना कहीं लास्ट के 1-2 मुकाबले को छोड़कर बाकी किसी भी मुकाबले में खास मेरे को नजर नहीं आई है। और बहुत सारे लोग की जो उम्मीद होगी वो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है, क्योंकि उनके बाद क्योंकि वो एक बेस्ट ऑप्शन है कप्तान के लिए, और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस उसको रिटर्न बिल्कुल भी नहीं कर रही है। उसके बाद में रोहित शर्मा कहीं ना कहीं रुख बदल सकते हैं केकेआर के लिए, और कहीं ना कहीं केकेआर ने श्रेयस अय्यर को रिटर्न करने से बिल्कुल साफ तौर पे कहीं ना कहीं उसकी जो कि चांसेस है बहुत कम हो गए, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस इतने ज्यादा हो गए कि वो श्रेयस अय्यर को रिटर्न कर ही नहीं सकते गाइस। वेल गाइस, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।